एक टर्म बड़ी प्रेवलेंट हो रखी है आजकल, इसको बोलते हैं मेमफ्लेशन। ये जो मेमफ्लेशन है ये दो शब्दों का बना है, एक को बोलते हैं मीम और दूसरा आ गया इन्फ्लेशन। तो हमें दोबारा से क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि महंगाई तो बढ़ रही है, पर किस वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे कई कंपनीज क्या करती हैं, वो लबूबू डॉल याद है? हाँ ठीक है, याद है। अभी रुको, अभी कहा, अभी फिर से पूछ रही हूँ। पिंक टैक्स याद है? ये पिंक टैक्स बताओ क्या था? बस ठीक है ठीक है, सुन गया मेरे को। कहीं ने तो सॉन्ग ही गा दिया बीच में कि बोल रहे हैं मैं भी बहती गंगा में डुबकी लगा लूं। चलो एनीवेज, पिंक टैक्स, पिंक कलर जो है वो फीमेल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उनकी जो आइटम्स होती हैं उसके ऊपर ज्यादा पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता, टैक्स भी नहीं है वो, मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि वो पिंक कलर का था और या फिर वो कमोडिटी फीमेल के थ्रू यूज करी जा रही थी। इसको अब छोड़ दो। अब वैसे ही कंपनीज कई बार क्या करती है ना, किसी कमोडिटी के साथ, किसी खिलौने के साथ, टॉय के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ इमोशन जोड़ देंगी। अब जैसे वो लबूबू डॉल आई, इमोशन जुड़ गया ना लोगों का, मेरा लबूबू है, जैसा भी है मेरा है, ऐसे ऐसे अजीब सी बातें लोग कर रहे थे उस टाइम पे। वो लबूबू अजीब सा दिखता है, देखा था ना वो, याद है? राक्षस सा, डिमोन सी शेप, दांत भी निकले हुए हैं, रात को लाइट जग जाए तो कोई बोलेगी ये क्या ही दिख गया है हमें। तो हाँ चलो क्यूट जो मर्जी है, मैं लबूबू की बात कर रही हूँ यहाँ पे जिसकी ब्रांडिंग हुई। सेम एक और कप भी आया था, स्टैनली कप आता है, आपके पास भी है, काफियों के पास, पता है मुझे। हाँ बस ठीक है, मैंने बोला आपके पास भी होगा, पर मैं भी बेइज्जती करने जा रही हूँ। अब देखो है स्टैनली कप, सेलिब्रिटी ने उठा लिया, सिप मार ली पाइप के थ्रू, लड़कियों में हाइप मच गई, और तो छोड़ो लड़कों में भी हाइप मच गई। लड़कियों ने पिंक और ब्लू कलर, चलो ये थोड़े प्रेफर कर लिए, जो ज्यादा ही टिपिकल, मतलब हमें पिंक ही चाहिए, उन्होंने बोला कि हम पिंक ही स्टैनली लेंगे। थोड़ी ने बोला कि नहीं डार्क ले लेते हैं, उन्होंने ब्लू कलर के उठा लिए। एक जगह पे तो मैंने देखा वो बड़ा ही अलग लेवल का स्टैनली कप था, उसमें ग्लासेस लगे थे, गॉगल्स प्रॉपर उस पाइप के ऊपर। तो मतलब देख रहे हो आप, आएगा तो पानी उसमें, उसमें भी 1 ही लीटर पानी आ रहा है जो बाकी आपकी दूसरी बॉटल्स के अंदर आएगा। पर स्टैनली कप कैसे पॉपुलराइज करा कंपनी ने, ये देखो तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी क्या कर रहा है। यस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, उसके पास भी ये प्रोडक्ट है, मेरे पास भी होनी चाहिए। वो उर्वशी रौटेला, वो किसी पार्टी पुर्टी कुछ था, ऐसा फंक्शन था वहां अरब पेनिनसुला में, दुबई में कुछ चल रहा था, तो उसमें गई वो, और उसने ना एक ही बैग के ऊपर इतने सारे लबूबू लगा रखे थे। जो तो उर्वशी के फैन थे सबने लबूबू खरीद लिया। उन्होंने एक बॉक्स चला दिया, बॉक्स में क्या था कि एक लबूबू बड़ा यूनिक निकलेगा और ये लकी भी होगा। लकी चार्म के लिए लाइंस लगी, मतलब लबूबू की सप्लाई पे अगर डिसरप्शन हो भी जाती है क्या ही दिक्कत है, पर लोगों ने डिमांड इतनी रेस कर दी, कंपनीज ने बोला देखो अब इमोशन तो हमने इनका जोड़ ही दिया इस लबूबू के साथ, अब ना प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो कई बार कंपनी क्या करती है, डिस्पाइट इसके शायद उनके बैकएंड पे प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रही है, उन्होंने क्या किया, आपके इमोशन को जोड़ दिया उस प्रोडक्ट के साथ। इमोशन जब आपके उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े, अब आप पागल हो चुके हो, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, पहले ही पेमेंट कर दे रहे हो कि जब आएगा स्टॉक पहली डिलीवरी मेरे घर पे होनी चाहिए। तो वहां पे क्या किया गया, इमोशन जोड़ दिया। कई बार नॉस्टैल्जिया हो जाता है, नॉस्टैल्जिया जैसे आप पहाड़ों में गए, बोले कि मजा आ गया, कुछ पुरानी यादें आएंगी, रेमिनिसेंट जिसको आप बोलते हो, नॉस्टैल्जिया जोड़ दिया। कोई ऐसी कमोडिटी ले आएंगे मार्केट के अंदर, कोई ऐसा टॉय ले आएंगे मार्केट के अंदर जिसके साथ आपकी बचपन की यादें जुड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्यूब आ गया, ठीक है वो तो थोड़ा टफ आ गया गुरनूर, वो सारे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और हाँ बेब्लेड याद है, वो कौन से आते थे, स्पाइडर एसपीडी कुछ ऐसे से आते थे, नहीं नहीं बेंटेन, हाँ जो भी था। तो वो कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया दे देगा किसी बच्चे को। हाँ वो पावर रेंजर था, वो अलग अलग थे। हाँ 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 ठीक है, गानों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक टेप आई जिसमें बोला गया कि आपको ना पुराने वाले गानों का हम कंपाइलेशन देंगे एट ₹2। फिर उसकी बढ़ेगी चर्चा की देखो ये पुराने वाले सॉन्ग कितने अच्छे कर दिए हैं, मतलब आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब कई लोग होते हैं जो आज भी 90s के ही सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं, उन्होंने क्या किया, वो कमोडिटी अटैच कर दी। हाँ जैसे कारवा है, यस रेडियो कारवा, तो उसमें भी क्या है, कंपाइलेशन है ना वो पुराने सॉन्ग की, किचन में काम करने लगे सॉन्ग चला लिए अपने, तो उसमें क्या किया, नॉस्टैल्जिया ऐड कर दिया कि जो शायद आपने अपने यूथ में या शायद अपने बचपन में चीजें देखी थी, सुनी थी, फील करी थी, वही दोबारा से फील करवाई गई आपको एट सर्टेन एज ऑफ टाइम, जब आपके जेब में पैसा भी है। कंपनी ने क्या किया, नॉस्टैल्जिया उसके साथ जोड़ दिया। देन इंटरनेट मीम्स, कुछ मीम बन जाती हैं चीजें, फिर आप सोचते हो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे से भी नहीं ये छूटनी चाहिए। हाँ जैसे मेलोडी, आरुष खरीद के ले आया पैकेट, तो मतलब ये क्या हुआ, मोदी जी ने उधर मेलोनी को दी मेलोडी और यहाँ पे आरुष ने खरीद ली, तो फायदा किसका हो गया बैकएंड पे, मेलोडी का।
उनकी ब्रांडिंग भी होगी और प्लस इसने खरीद लिया एक पूरा पैकेट कि चलो मैं भी खरीद के दे देता हूँ सबको एक एक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनेट के जो मीम्स बनते हैं उससे भी कई बार प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो अराइज करती है। हाइप, हाइप मतलब गो विद द फ्लो, जैसे वो स्टैनली कप आ गया, क्या क्या, हाँ मतलब वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लबूबू आ गई, एनीथिंग, वो भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। या वायरल ट्रेंड, कुछ भी वायरल हो जाते हैं आजकल, तो एक चीज चल पड़ी वो आपने परचेज कर ली, तो कंपनी क्या कर रही है, फायदा उठा रही है। और फायदा किस पर्पज से, कि प्रोडक्शन मेरे पास ठीक है, पर किसी चीज की प्रमोशन इतनी ज्यादा खुद ही हो रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो खुद ही वायरल हो रखा है, एक काम करते हैं इसका प्राइस बढ़ा लेते हैं। बीच बीच में बोल दिया करेंगे स्टॉक नहीं है। डायरीज का भी चलता है सेम ऐसे ही, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के डायरीज आते हैं, लिखना तुमने वही है, वो थोड़ी सी सजाई होगी, उसमें स्टिकर आपको दे देंगे, तो उसमें क्या देख रहे हो, वो स्कार्सिटी जान के क्रिएट करी जाती है। प्रोडक्शन ठीक है बैकएंड पे, पर आपके इमोशन उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिए जाते हैं, और जब प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन ठीक थी, आपके इमोशन उस कमोडिटी के साथ जुड़े, प्राइस बढ़ गया, और उसी को क्या बोलते हैं, मेमफ्लेशन, मीम प्लस इन्फ्लेशन। डन। ये इन्फ्लेशन वाली टर्म्स पेपर में बहुत रिपीटेड है, स्टैगफ्लेशन आपसे पूछा है, मल्टीपल टर्म्स आती है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो ये मिमफ्लेशन जो है ये रिसेंट चली है, अब इसका भी ट्रेंड ही है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग टर्म चली हुई है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मिमफ्लेशन। जैसे अभी क्राउडिंग आउट इफेक्ट पूछ लिया था आपके पेपर में भी, तो ये जो टर्म्स ज्यादा ट्रेंडिंग चलती है इनके ऊपर कई बार पूछ लेते हैं सवाल। ओके, तो ये सिंपल मीनिंग जो भी था मैंने आपको बता दिया, बस आपके इमोशन कनेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये जरूरी था आपकी जेब में पैसा है कि नहीं, और जो तो हो रखे थे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में से ये छूटना नहीं चाहिए, पता नहीं कल को आएगा नहीं आएगा, वो पक्का परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी का प्राइस शायद उतना ज्यादा वर्दी नहीं है जितना उसकी डिमांड रखती। स्टैनली कप शायद 200 रुपए में भी बिक सकता था, पर जब इतनी ज्यादा डिमांड राइज करी 1200 2000 रुपए इतने रेट पे भी बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, आपके इमोशन को जोड़ दिया। वो फोमो भी क्या है, वो भी आपका इमोशन ही है, मेरे से नहीं छूटना चाहिए, वहां पे भी आपका इमोशन ही रोल प्ले कर रहा है। रेडियो कारवां आपने देखा, तो उसमें भी क्या किया, इमोशन आपके जोड़ दिए। जैसे रिटायरमेंट पे भी आजकल ये चला हुआ है ट्रेंड कि रेडियो कारवां दे देते हैं, तो वो अपने यूथ की यादें करेंगे कि हाँ उस टाइम हम यहाँ गए थे वहां गए थे, तो क्या किया, इमोशन को जोड़ दिया उस कमोडिटी के साथ, ठीक है। दैट इज मेमफ्लेशन, कि प्रोडक्शन ठीक है, आपको पता भी नहीं है प्रोडक्शन कितनी चल रही है, पर बिकॉज आपके इमोशन उस कमोडिटी के साथ जुड़ गए हैं, अब प्राइस बढ़ा लेते हैं, अपना फायदा हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट सीकिंग एक प्रोसेस रहती है, और इससे फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ी इनडायरेक्टली, तो उसी को क्या बोल दिया, मेमफ्लेशन।